नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.2 टीवी में। बिटकॉइन फ्यूचर्स ETF और एक्सचेंज इनफ्लो में गिरावट के बाद वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या VDA मार्केट्स मिक्स ट्रेड कर रहे थे, जिससे निवेशकों की भावनाएं प्रभावित हुई हैं। मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन $63,000 के स्तर से नीचे गिर गई। क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 3% की गिरावट के साथ पॉइंट्स पर ट्रेड करता दिखाई दिया। इसी बीच ब्रोकर KBW के अनुसार रॉबिनहुड शायद US SEC के खिलाफ अदालती मामला जीत जाएगा। KBW ने एक रिसर्च रिपोर्ट में कहा कि SEC द्वारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के खिलाफ वेल्स नोटिस जारी करना डिजिटल एसेट्स लिस्टिंग के प्रति इसके रूढ़िवादी दृष्टिकोण को देखते हुए आश्चर्यजनक है। दिलचस्प बात यह है कि कोलंबिया और लैटिन अमेरिका के अग्रणी बैंक बैकोलंबियो ग्रुप ने अपना खुद का क्रिप्टो एक्सचेंज वेनिया लॉन्च करके क्रिप्टो क्षेत्र में प्रवेश किया है। इसके अलावा इसने अपना खुद का स्टेबल कॉइन COPW भी लॉन्च किया है। वेनिया को कोलंबियाई क्रिप्टो एक्सचेंज इंडस्ट्री में बिट्सो और बाइनेंस के प्रभुत्व को समाप्त करने और क्रिप्टो मार्केट में नए लोगों को फाइनेंशियल ग्रुप से जुड़ी उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। ऑन-चेन डेटा के अनुसार इथेरियम नेटवर्क पिछले 19 महीनों में अपनी हाईएस्ट सिंगल डे नेटवर्क ग्रोथ पर पहुंच गया। 4 मई 2024 को 196,000 नए इथेरियम वॉलेट एड्रेसेस बनाए गए, जो कि 8 अक्टूबर 2022 के बाद से वॉलेट पतों में सबसे बड़ी दैनिक वृद्धि है। बड़े शेयर्स में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले में डोज, शिब और एवैक्स के साथ ऑल्टकॉइन भी आज गहरे लाल निशान में है। मिड कैप शेयर्स की स्थिति भी ऐसी ही है और मैटिक, HPAR, STX, पेपे, टावर, ICP में लगभग 5 to 9% की गिरावट आई है। RNDR एकमात्र अपवाद है। 5% दैनिक उछाल के बाद एसेट $10 से अधिक हो गया है। वैश्विक क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप पिछले 24 घंटों में 3% कम होकर $2.29 ट्रिलियन पर था। कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम 14% घटकर $64 बिलियन हुई। इसके अलावा सुई ब्लॉकचेन हाल ही में 41 मिलियन से अधिक दैनिक क्रिप्टो करेंसी लेन देन के साथ सोलाना को पीछे छोड़ते हुए गतिविधि के एक नए पीक पर पहुंच गई है। खैर, गतिविधि में यह अचानक वृद्धि सुई इकोसिस्टम की बढ़ती स्वीकार्यता का संकेत दे सकती है और सुई टोकन की कीमत में संभावित उछाल का संकेत भी देती है। इसके अलावा फैंटम एक लेयर 1 प्रोटोकॉल और इसके मूल टोकन FTM ने 2024 की पहली तिमाही में पर्याप्त लाभ हासिल किया। FTM का सर्कुलेटिंग मार्केट कैप क्वार्टर ओवर क्वार्टर 101% बढ़ा, यानी कि $1.3 बिलियन से $2.6 बिलियन तक। अलग से एथेना के गवर्नेंस टोकन ENA में उन रिपोर्ट्स के बाद वृद्धि हुई है कि क्रिप्टो एक्सचेंज बायबिट ने विभिन्न ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए प्रोटोकॉल के USDE सिंथेटिक डॉलर को एकीकृत किया है, जिससे कि टोकन की उपयोगिता बढ़ गई है। बायबिट अब लेवरेज परपेचुअल फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए USDE को कोलैटरल के रूप में स्वीकार करता है। आगे बढ़ते हुए NFT फोकस ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म एथर्निटी ने जनता के लिए अपना नया एथर्निटी ट्रेन नेटवर्क पेश किया है, जिससे कि ERN टोकन मूल्य में 16% की वृद्धि हुई है। लेयर 2 नेटवर्क एंटरटेनमेंट कंपनीज पर केंद्रित है और लेटेस्ट एनहांसमेंट्स पोजीशंस एथर्निटी ट्रेन को Web3 क्षेत्र में प्रवेश करने के इच्छुक ब्रांड्स के लिए टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रखता है। ब्लू चिप एवरेज द्वारा सितंबर या दिसंबर के बाद से अपनी सबसे लंबी जीत हासिल करने के बाद US स्टॉक फ्यूचर्स फ्लैट ट्रेड कर रहा था। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज से जुड़े फ्यूचर्स में वृद्धि हुई। S&P 500 फ्यूचर्स और NASDAQ 100 फ्यूचर्स में थोड़ा बदलाव हुआ। बिटकॉइन 2.8% की गिरावट के साथ $62,320 पर ट्रेड करते नजर आया, तो वहीं ETF समान समयावधि में 3.4% की गिरावट के साथ $3,000 पर ट्रेड कर रहा था। बात करें बाइनेंस के BNB टोकन की, तो वह 2% की गिरावट के साथ $581 पर ट्रेड करते दिखाई दिया। वहीं सोलाना का सोल टोकन 7.3% की गिरावट के साथ $146 पर ट्रेड करते नजर आया। कार्डानो का EDA टोकन 2.3% की गिरावट के साथ $0.44 पर ट्रेड करते नजर आया, तो वहीं एवलांच का एवैक्स टोकन 7% की गिरावट के साथ $34.6 पर ट्रेड कर रहा था। पॉलीगॉन मैटिक 5.3% की गिरावट के साथ $0.67 पर ट्रेड करते दिखाई दिया। डोजकॉइन 7% की गिरावट के साथ $0.14 पर ट्रेड कर रहा था। शिबा इनू 5.2% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था, तो वहीं रिपल का XRP टोकन 3.5% की गिरावट के साथ $0.52 पर ट्रेड कर रहा था। पोल्काडॉट का डॉट टोकन 3% की गिरावट के साथ $7 पर ट्रेड करते दिखाई दिया।
आज के लिए कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही वेब3 से जुड़ी अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड। With 3.0 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters. India's central bank RBI is preparing to take steps to effectively enhance the offline transfer capabilities of the central bank digital currency, according to the Economic Times. At the 2024 BIS Innovation Summit, RBI Governor Shaktikanta Das reported an increase in transactions among individual users of India's digital rupee. In his statement, Das emphasized that more efforts are needed to adopt the unified payments interface more broadly. Das stated, "We leverage the existing trade infrastructure on UPI to facilitate CBDC transactions. Although the number of transactions has reached as high as 1 billion per day, we still see UPI being preferred among individual users. Of course, we hope this changes in the future. The offline mode for CBDCs will reflect a significant advantage of cash by allowing transactions even without internet access." Das also confirmed that CBDC will offer a level of anonymity similar to cash. RBI is making efforts to integrate the upcoming CBDC with fast payment systems, particularly UPI, responding to feedback from individual users. One of the steps taken by the bank is to allow a single QR code to work for both UPI and CBDC payments, simplifying the acceptance process for businesses. Altcoin king Ethereum surpassed the $3,200 level last weekend, experiencing a significant increase in network activity. According to on-chain data, the Ethereum network reached its highest single-day network growth in the last 19 months. On May 4, 2024, 196,000 new Ethereum wallet addresses were created, marking the largest daily increase in wallet addresses since October 8, 2022. This surge in newly created wallet addresses indicates strong and growing interest in Ethereum, signaling a bullish trend. The combination of strong network growth and technical analysis indicators presents a confusing scenario for Ethereum. While the price is currently under slight downward pressure, the increase in new wallet addresses and the decrease in volume could indicate that hidden bullish potential is on the table. At this point, a rise above the 200-day EMA level could directly trigger an uptrend. The Sui blockchain has recently reached a new peak of activity, surpassing Solana with more than 41 million daily cryptocurrency transactions. This sudden increase in activity could indicate a growing adoption of the Sui ecosystem and suggest a potential rebound in the price of Sui token. The Sui blockchain, known for its scalability and low transaction fees, has recorded an unprecedented spike in activity. According to Artemis dashboard, Sui processed 40.96 million cryptocurrency transactions in a single day, for exceeding the usual average of 1 to 2 million. In comparison, Solana, which is known for its speed, remained at 27.68 million transactions over the same period. The sudden surge in transaction volume on Sui could be explained by several factors. Firstly, the growing adoption of the blockchain and its native crypto Sui by users and developers. Secondly, the potential launch of new popular decentralized applications on the network. Finally, the excitement generated by Sui's recent partnership with major players like BytePlus and First Digital.